एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। पतझड़ में फूल खिला ले, बड़ी भूल हुई है हमसे। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। ए मोरी माँ दे दे माफी। भूले हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कितनी बड़ी हुई, और उनके साथ क्या किया जाए, इस पर चिंतन करना है। अव्यक्त मूर्ति 26 अक्टूबर 1975। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के क्या क्या होगा? नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कैसे देखेंगे? कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए हुए विकर्म का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल
अर्थात बड़े से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएंगे। अगर आप भी बाप से छिपाएंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करने चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में की अनुभूति नहीं होगी। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को अभी चलाते हो तो जन्म जन्मांतर के तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विषय पर, इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 1975। तो इस प्राणिक यात्रा में हर दिन हम 20 दिनों के 20 टूल्स, 20 साधन देख रहे। पहले दिन देखा था स्वाध्याय, फिर देखा था प्रकृति में चलना, विश्वास, वैराग्य, सेवा, तप, राजयोग, अंतर्मुखता, संतुष्टता। कल देखा था आत्माभिमानी स्थिति, आत्मा को देखना या खोजना। खोजो, मिल जाएगी, यही कहीं है। और आज है 11वां प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अर्थात पश्चाताप। सुबह एक बार, शाम को एक बार। इसका बहुत महत्व है धर्मों में। तो बट्टी का आज का कौन सा दिन? 12वां। 11 दिन पूरे हुए। और टूल्स का आज का ये 11वां टूल प्रतिक्रमण। तो इसमें सुबह एक बार और शाम को एक बार। सुबह किस लिए? कि रात में कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई पाप तो नहीं हुआ, कोई ऐसा स्वप्न तो नहीं आया कि जिसका संबंध हमारे अतीत से है, अतीत की भूल से, अतीत के विकार से, अतीत के विकर्मों से, अतीत के भय से। क्योंकि स्वप्न में जो दिखता है वो पास से आ रहा है, पूर्व जन्म से आ रहा है। दिन भर जो कुछ किया उससे आता है, या जिसका दमन हुआ है उससे आता है। जो उस दिन हमने देखा था 5 प्रकार के स्वप्न, 5 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। तो सुबह एक बार अमृत वेले के बाद और शाम को एक बार। शाम का प्रतिक्रमण सारे दिन भर किए हुए विकर्मों के लिए, उसमें उसे स्वीकार करना, उसे सुनाना, उसके लिए माफी मांगना और प्रतिज्ञा करना। कौन सी? उसे दोबारा रिपीट न करने की। यह है पश्चाताप, यह है प्रायश्चित। और अभी जो बाबा ने कहा, स्वयं को क्या करो? सजा। कौन सी सजा देंगे? मुरली को 2 बार पढ़ने की सजा। अपनी सजा खुद निर्धारित करो, कौन सी सजा देनी है स्वयं को। जो अब तक शरीर की शुद्धि के लिए किया वो आत्मा की शुद्धि के लिए करो। शरीर की शुद्धि या शरीर के भोग के लिए किया वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ जो शरीर के भोग के लिए था, अब वही पुरुषार्थ आत्मा की शुद्धि के लिए हो। एक्सचेंज हो गया है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, उसकी आंखों में दर्द है, उसके पेट में दर्द है। वो अपनी तकलीफ सुनाता है और डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है और ठीक तरह से समझाता है
कि इस दवाई को आंख में डालना है और इस दवाई को पीना है, ये पेट के लिए। घर पहुंचते पहुंचते वो भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कौन सी दवाई कहाँ डालनी है। तो जो पेट वाली दवाई होती है, जो पीना होती है, वो आंख में डाल देता है, और जो आंख की दवाई है वो निकाल के पेट पर लगाता है। उसका क्या हाल हुआ होगा पता नहीं, पर हमने भी वैसा ही किया है। जो उद्यम, जो पुरुषार्थ, जो हिम्मत, जो शक्ति, जो विल पावर से आत्मा को शुद्ध करना था, वो सारी शक्ति, वो सारी ऊर्जा, वो सारी पावर हमने किस में लगा दी? शरीर के भोगों में। और शरीर भोग भोग कर क्या हो गया? रोग। भोग से रोग, योग से निरोग। भोगी शरीर कैसा हो जाता है? रोगी, महारोगी। तो इस शरीर बहुत अच्छा साधन है, परंतु हम इस शरीर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? ये यात्रा संयम की यात्रा है। प्राणी की यात्रा टॉलरेंस की, सहन करने की, संयम की, तप की, दमन की भी, दम, हर प्रकार की ये यात्रा है। जब तक संयम नहीं जीवन में, डिसिप्लिन नहीं। पर ये डिसिप्लिन भी कैसा है? दुख करने वाला नहीं, आनंद के साथ, ब्लिस। इसके लिए इंग्लिश में नया शब्द है ब्लिसिप्लिन। ब्लिसिप्लिन, ब्लिस और डिसिप्लिन को मिला के नया शब्द बना है ब्लिसिप्लिन। ऐसा संयम कि जिसमें आनंद भी है। डिसिप्लिन तो है, स्ट्रिक्ट तो बहुत है, परंतु साथ साथ आनंद भी है। तो आज की यात्रा का 12वां दिन, 11 दिन तक लिक्विड्स। जो ये कर रहे हैं केवल वही अनुभव कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे चालू करना और अनुभव करके देखना। अब आत्माओं के अनुभव सुनते हैं। 11वें दिन क्या क्या हुआ। यात्रा अभी आधी पूरी हो चुकी है। यात्रा आधी पूरी हो चुकी है, बस आधी बाकी है, थोड़ी सी बाकी है। इसलिए घुटने नहीं टेकने सॉलिड फूड के आगे। 21 दिन लिक्विड्स। ओम शांति सचिन भाई जी और सभी को। मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं इस भट्टी में शुरू से सुन रही हूँ और प्राणिंग लिविंग भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैं जॉब करती हूँ, बैंक में फ्रंट डेस्क वर्कर हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ लंच टाइम में हम साथ में सब खाना खाते हैं, तब वहाँ जो अदर कलीग्स है तो उनको फेस करना कि वो डिफिकल्ट है कि ये क्या खा रहे हो, ये क्या टिफिन में लेकर आए हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ये ले लो, हमारा ले लो, जबरदस्ती उनके टिफिन का दे देंगे। नहीं नहीं, इससे थोड़ी तुम्हारा पेट भरेगा, अभी काम करना है, पहले ही दुबली पतली हो, नहीं। तो ये जो फेज है मीन्स लंच टाइम का ऑफिस में, वो निकालना बहुत मुश्किल है। घर पे तो मॉर्निंग और नाइट में मैं कर लेती हूँ, बट लंच टाइम में मुझे जबरदस्ती मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। पहले मैं जब कुछ भी नहीं खाती थी और ऑफिस चली जाती थी तो मुझे हेडेक होता था। तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, मतलब कोई बोलता है माइग्रेन है, जो भी है। बट जब से मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैंने प्राणिक लिविंग जब से स्टार्ट की है और मैं जब लिक्विड डाइट ले रही हूँ तो मुझे हेडेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी जितने दिन हो गए हैं, एक दिन भी मुझे हेडेक नहीं हुआ। अदरवाइज क्या होता था कि मैंने ऐसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट अगर नहीं किया तो मुझे दिन भर हेडेक रहता था, वॉमिटिंग आने तक सिचुएशन हो जाती थी। बट प्राणिक लिविंग से मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि लिक्विड डाइट लेकर सिर दर्द की जो परेशानी है वो बिल्कुल बंद ही हो गई है, गायब हो गई है। सेकेंडली, ये प्राणिक लिविंग करने का मेरा मोटो ये है कि मेरी जो नींद है वो कम हो जाए। मैं बाबा की बच्ची तो हूँ, मुरली रोज पढ़ती हूँ, मनसा सेवा करती हूँ, पर अमृत वेला मैं कभी नहीं कर पाती हूँ
मैं उठ ही नहीं सकती। मतलब वही जो परेशानी है कि अगर अमृत वेले उठ भी गए गलती से कभी साल में एक दिन, तो सिर दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ऐसा लगता है नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं है। बट अगर प्राणिक लिविंग से वो मैं कर सकी, तो मैं संगम युग की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इस पे थोड़ा आप गाइडेंस दे कि कैसे अमृत वेला किया जाए, बिल्कुल मिस ही ना हो, बिल्कुल बाबा से सारे ज्ञान गुण खजाने मोती मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम अंजू बंसल, दिल्ली पीतमपुरा से। मैं कुछ अपना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज से 1.5 साल पहले मेरा वेट 96 kg था और सचिन भाई की भट्टी शुरू हुई 1 जून को, आधी नदी का आधा समुंदर। उसमें भोजन के बारे में जो सुना, उससे हमारे पूरे घर का सिस्टम चेंज हो गया। पहले बच्चों के पीछे लगे रहते थे, ये खा लो वो खा लो, और उस दिन के बाद बच्चों को कहना बंद कर दिया कुछ खा लो, क्योंकि पता चला लेस ईटिंग मोर एनर्जी, मोर ईटिंग लेस एनर्जी। तो घर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, चेंज आया मेरे अपने अंदर। 1.5 साल में मेरा 35 kg वेट कम हुआ विदाउट एनी स्पेंडिंग। मतलब कहीं कोई खर्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सुनते गए भाई साहब की भट्टियां, और अपने आप ऑटोमेटिकली जितना कर पाए धीरे 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 सब चेंज हो गया। ब्लड प्रेशर हाई रहता था वो ठीक हो गया, थोड़ा पैरों में काफी दर्द रहता था, एड़ी में सूजन रहती थी, वो सब चला गया। बच्चे भी, अभी मेरे दोनों बच्चे फ्रूट्स पे हैं, एक टाइम मील लेते हैं, युगल हैं, वो भी पूरे दिन में एक ही बार कुक मील लेते हैं, और सबका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। पिछले साल भर से लगभग घर में किसी ने दवाई नहीं खाई, सबका सर दर्द, कोल्ड कफ सिर्फ नेचुरली ठीक होता है नेचुरल डाइट पे। तो मैं सचिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, साथ साथ एंजल ऑफ शिवा टीम का। थैंक यू सो मच। ओम शांति भाई जी मैंने कल भी मैसेज किया था। मैं पिछले 5 साल से ज्ञान में हूँ और मेरा बड़ा अच्छा योग लगता है, परम धाम से आने का मन नहीं करता, और दिन में भी अच्छा योग लगता है, किसी टाइम भी बड़ा सुंदर योग लग जाता है। मैं 2-3 दफा पांडव भवन भी जाती हूँ दिन में बुद्धि से, और 20 मिनट के आसपास एक बार मुझे वहाँ टाइम लगता है। और मैं बाबा की पहाड़ी भी जाती हूँ, रोज शांतिवन भी जाती हूँ, ये सब करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपकी ये जो भट्ठी है ये कर रही हूँ पिछले कुछ दिन से। मैंने लंच नहीं करती, मैं लिक्विड लेती हूँ, जूस लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स पीस के लेती हूँ और जूस लेती हूँ। और डिनर में मैं 2 दिन से डिनर भी लिक्विड कर रही हूँ, सेब पीस के लेती हूँ और पपाया। बट मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है 2 दिन से। वैसे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये सब करके, बहुत ज्यादा अच्छा। और मैं सोचती हूँ पूरी लाइफ ये सब करूंगी, मैं सॉलिड फूड नहीं लूंगी। बल्कि पहले भी मैं ज्यादा नहीं लेती थी, 4-5 चपाती लेती थी तीनों टाइम में, बट अब मैंने सोचा कि मैं नहीं लूंगी। अभी ब्रेकफास्ट तो ले रही हूँ मैं सॉलिड। तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, काफी गैस की है, 3 साल से गैस की टेबलेट लेती हूँ, खाली पेट पेंडी, और यूट्रस रिमूव करवा रखी, ओवरीज और यूट्रस। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं छोड़ना नहीं चाहती, बट मुझे कॉन्स्टिपेशन काफी हो रहा है 2 दिन से, तो आप मुझे बताना। और मैं आपकी क्लासेस सुनती हूँ, मौन की और एकांत की, सब इतना अच्छा लगता है, एक एक वर्ड आपका इतना अच्छा है। और कभी जब मेरी स्थिति डाउन जाती है तो मैं आपकी क्लास लगा लेती हूँ, एकांत इस जो है बड़ी सुंदर सुंदर क्लासेस, और मेरी 5 मिनट में इतनी अच्छी स्थिति हो जाती, फिर मैं मोबाइल ऑफ कर देती हूँ और मेरा अच्छा ध्यान लग जाता है। थैंक यू सो मच, आप मुझे गाइड करना। और भाई जी इतना सब अच्छा होते हुए भी सारा दिन बाबा साथ रहते हैं, फिर भी पता नहीं मुझे ये लगता है कि अभी जैसे मैं कुछ भी नहीं जानती, काफी कुछ है जानने के लिए, करने के लिए, थोड़ा ऐसे लगता है। तो प्लीज आप मुझे गाइड करो प्लीज। और हाँ भाई जी, मुझे छाले भी हो रहे हैं, काफी मुंह में छाले हो गए हैं 2 दिन से, ब्रश करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो बताना प्लीज मुझे इस बारे में भी आप प्लीज। ओम शांति भाई जी, मैं बीके उत्तम रांची से। मेरी प्राणिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। शुरू के 4 दिन वेट लॉस हुआ था, बट अभी ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, 500 ग्राम
ऊपर नीचे, बट अभी ठीक है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ आपके माध्यम से उन लोगों से भी, कि उन्होंने जो अपना वेट बढ़ाया है, वो बार बार बोलते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो वो किस तरह की डाइट लेते हैं? क्योंकि वेट बढ़ाने के लिए जैसे पोटैटो सूप, स्वीट पोटैटो या कुछ भी ऐसे मक्खन वगैरह ये सब ले सकते हैं, बट मैं तो पूरी तरह वेगन फूड लेता हूँ। जब से आपसे मिला हूँ और अभिनव क्रांति के समय आपसे जुड़ा हूँ, तब से मैंने 4 वाइट जो बोलते हैं नमक, चीनी, मैदा और दूध से बने प्रोडक्ट मैंने छोड़ दिए हैं। तो ओनली जूस या कोई और चीज लिक्विड लेके वो लोग अपना वजन बढ़ाए हैं, या कुछ हेवी चीज खा पी के वजन बढ़ाए हैं? ओम शांति। ओम शांति। नाम समीक्षा है, एज 30, हाइट 5'3" और वेट है 44 kgs। शुरुआत से लेकर अब तक वेट स्टेबल ही रहा है, पर फिर भी मतलब वेट बढ़ा नहीं है, कम भी नहीं हुआ, लेकिन जो देख रहा है वो बोल रहा है कि आप थोड़े से वीक हो गए, और खुद भी मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा पिचक सी गई हूँ। देन 9 दिन की प्राणिक यात्रा करी थी तो सब अच्छा ही था। 10th डे जब 10वें दिन खाया, तो जैसे डॉक्टर सचिन ने बोला था कि जब भूख लगे तब लिक्विड पे ही रहना है, तब सॉलिड नहीं खाना है, तो हमने भी ऐसे ही किया। फिर बेर खाए, बेर के बाद रात को चावल लिए थे थोड़े से, तो उस चावल खाने के बाद पेट में दर्द हुआ था, तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली। महसूसता की बात करें तो खुशी नहीं है, अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि क्यों ही खा रहे हैं, तो अभी तक तो यही फीलिंग है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम रूपा। आज मैंने चमकता हुआ मणि हूँ यह अभ्यास किया। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरे में कोई भी डिटॉक्स सिम्टम्स आज नहीं आया। वेट 44 एंड हाइट 5.6, कैलोरी काउंट 500, एज 37। भाई जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बैठक योग आधा घंटा करने होता है। मेरे में कोई भी किसी भी प्रकार की थायराइड प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, कोई भी प्रकार की रोग नहीं है। मुझे राइट साइड पाँव सर्जरी हुआ है, सर्जरी होकर के 15 साल हुआ है। अब आधा घंटा करना होता है। मुझे बाबा का याद करने के लिए 1 घंटा करना यह बहुत इच्छा है, मुझे करने नहीं हो पा रहे हैं। कुछ सलाह दीजिए भाई जी। ओम शांति। थैंक यू बाप दादा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। अब तो क्वेश्चन पूछने से भी डर लगता है, क्योंकि सब आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्लासेस में, व्यक्त मुरली में भी मिल जाता है। पढ़ती हूँ दिन भर, उसको बार बार रिवाइज करती हूँ, तो बहुत अच्छा मिलता है आंसर बाबा की तरफ से। और प्राणिक यात्रा से संतुष्ट रहना है। पर भाई जी, एक और था, एक प्रॉब्लम आती है मेरे साथ बहुत सालों से, कि मच्छर से बहुत हिसाब किताब बन गया है। रात को मच्छरदानी लगाऊं, ऑल आउट लगाऊं, वो भी तो सांसों के लिए डेंजरस है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए लगाती हूँ। मच्छरदानी में भी घुस जाता है और हाथ पूरा लाल लाल हो जाता है मारने से, क्योंकि एक बार जब देख लेती हूँ ना, तो उसको मार के ही दम लेती हूँ, और एक्सपर्ट भी हो गई हूँ इसमें। लेकिन मारने के बाद जो है बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैंने बुद्धा में भी मतलब ये, और आपने भी सब ज्ञान में भी, कि मतलब जीव जंतु को हानि नहीं करना है। और प्राणिक यात्रा में है तो संकल्प बहुत उठते हैं कि क्यों मार दिए। तो इसका कुछ गाइड कीजिए माउंटेन गाइड जी। ओम शांति। ओम एक और। Om Shanti. I am Shruti from Delhi. My height is 5 foot 2 inch and my weight is now 52. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना वेट गेन किया है लिक्विड डाइट से। अभी 500 ग्राम ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ने के उस पर आ गया है। पहले मैं पूरी कैलोरीज ले रही थी, तब भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, कुछ ना कुछ 100-200 ग्राम कम हो जाता था डेली। लेकिन अब मेरा वेट बढ़ने पर आ गया है, मैं उससे बहुत बहुत खुश हूँ। और अब योग की भी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। बॉडी इतनी लाइट रहती है कि जब बैठो तब योग में मन लगता है, व्यर्थ में इधर उधर मन नहीं जाता, और बहुत बहुत खुशी की प्राप्ति हो रही है। ना जाने क्या मिल गया हूँ।
Thank you, Bhaiji. Thank you for all the team members. Thank you so much. ओम शांति भाई जी। ये प्राणिक यात्रा शुरू की, लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लिक्विड कैसे, इतनी दूसरी चीजें खाने की आदत होती है, बट जैसे सबके व्यूज आ रहे हैं, सबका सुन रहे हैं रोज कि ऐसे हुआ है, एनर्जी फील हुई, बहुत हाई फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, डिटॉक्स हो रहा है, रोना आ रहा है, ये हो रहा है, पर इधर तो भाई जी कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे जैसे थे वैसे हैं। अब आप बताओ कि ये भी क्या चीज है। और समझ की तो बात ही नहीं करूंगी कि समझ नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है आप कहते हो कि जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है, करते जाओ, तो कंटिन्यू है, आगे देखते हैं कितने दिन चलता है। ओम शांति भाई जी, थैंक यू फॉर ऑल दिस एफर्ट्स फॉर अस। ओम शांति भाई जी, एज 28, हाइट 4.5। सभी बट्टी में जो डाइट आपने बताया है वो मैंने पहले से किया है। पहले मेरा वेट 49 था, अभी 53 है। ये प्राणिक डाइट 9 डेज मैंने कंप्लीट किया है। आगे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मधुबन में हूँ और पार्टी के साथ हूँ। उसमें 5-6 नए हैं। पहले दिन से 5 दिन के अंदर में इमोशनल डिटॉक्स हुआ है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, और बॉडी में भी कुछ ना कुछ माना हेडेक, वीकनेस, क्रेविंग एक्सेट्रा। इसलिए परिवार के साथ ये करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए स्टॉप किया। और 1 टाइम सॉलिड, अब बाकी टाइम में लिक्विड लिया है। जब मैं सॉलिड लेने के बाद थोड़े समय के बाद पेट में दर्द होना और पूरा बॉडी गर्म होना ये महसूस कर रही हूँ। दिन में और रात में नींद भी ठीक से नहीं आ रहा है। क्या करना है, प्लीज सजेस्ट मी। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शुरुआत लास्ट से चालू करते हैं। 49 वेट था, 53 हो गया है। तो ये एक टेस्टिमोनियल है, ये एक प्रमाण है कि लिक्विड डाइट से भी वेट बढ़ाया जा सकता है। और जब वेट स्टेबल रहता है या बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस रहता है, और जब तेज़ी से वेट घट जाता है तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। इसलिए वेट का स्टेबल रहना या वेट का बढ़ना ये बहुत अच्छी साइन है। और इस डाइट पर जबकि शरीर में संपूर्ण हल्कापन रहता है, जबकि मन निर्विकारी अवस्था में स्थित रहता है और अपने आप आत्माभिमानी स्थिति रहती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शरीर से एक अपने आप डिटैचमेंट रहता है। सॉलिड फूड लीड्स टू अटैचमेंट, लिक्विड फूड लीड्स टू डिटैचमेंट। लिक्विड लेते ही डिटैचमेंट आता है, सॉलिड लेते ही अटैचमेंट चालू हो जाता है। तो ये भाई बहनों के अनुभव है। तो इनका वजन बढ़ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी मधुबन में आए हैं तो यहाँ फिर से सॉलिड फूड चालू किया, और जैसे ही सॉलिड फूड लेंगे, सॉलिड फूड अपना प्रभाव तो डालेगा ज़रूर। वही भारीपन लौट के आएगा, वही सारी इच्छाएं, तृष्णाएं जो सब थी वो फिर लौट कर आ जाएगी धीरे धीरे। परंतु इसका भी अनुभव आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है प्राणिक यात्रा में ईट अनहेल्दी डाइट वंस इन अ वाइल टू बी ऑन द पाथ। अगर इस यात्रा में टिके रहना है तो बीच बीच में सॉलिड फूड लो। किस लिए? दुख क्या है ये जानने के लिए। बॉडी सफर होगी, बॉडी में भारीपन आएगा, उसका भी अनुभव होगा। सुस्ती जो 9 दिनों से एकदम योग की पावरफुल स्टेज थी, वो एक दिन लगेगा कि एकदम डाउन हो गए, पर वो भी आवश्यक है। तो यात्रा चालू है, चालू रखो। इमोशनल डिटॉक्स हुआ, उसको साक्षी होकर देखो। मेंटल डिटॉक्स होगा। इमोशनल डिटॉक्स और
मेंटल डिटॉक्स की बीच की रेखा क्या है, ये बड़ी थिन मार्जिन है। इमोशंस में छिपे हुए इमोशंस बाहर आते हैं, मेंटल डिटॉक्स में जो छिपे हुए बचपन के संस्कार है, रोने की आदत या और कुछ, या कोई डेथ हुई थी बचपन में पर तब हमने ध्यान नहीं दिया था, और अब वो संस्कार फिर से उभर कर आएंगे क्योंकि भोजन ने संस्कारों को ढक रखा है। जैसे ही सॉलिड फूड हटा वो संस्कार उभर कर बाहर आएंगे। तो जो भी साइड इफेक्ट्स अभी हो रहे हैं, तो यहाँ मधुबन में रहकर अब प्लानिंग करो घर पर जाकर कैसे इस यात्रा को फिर से चालू करना है। उसके बाद में किसी ने कहा है लिक्विड डाइट पर है, एनर्जी फील हो रही है, पर सब लोगों को डिटॉक्स हो रहे हैं और इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आवश्यक नहीं है कि सभी को सब कुछ होगा। किसी को फिजिकल डिटॉक्स बहुत से होंगे, किसी को कुछ भी नहीं होगा। किसी को इमोशनल डिटॉक्स होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। किसी को मेंटल डिटॉक्स होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। और देयर इज समथिंग नोन एज लेट मेंटल डिटॉक्स। कई लोगों को तुरंत नहीं होगा, 3 महीना 4 महीना लिक्विड डाइट पर रहते ही उसके बाद में फिर डिटॉक्स चालू होता है। बहुत स्लो और लेट डिटॉक्स होता है, तो वो भी होगा। और नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, यात्रा आराम से जारी रख सकते हैं और वेट भी स्टेबल है, तो यात्रा आराम से। क्योंकि लोग यात्रा क्यों रोकते हैं, चक्कर आ जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, ये सब बोल रहे हैं ना। तो आपको अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो बहुत अच्छा, गो हेड। उसके बाद में किसी ने और ने कहा है पहले 52 वेट था, वेट गेन हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम वेट गेन अर्थात 500 ग्राम खुशी बढ़ी है और बहुत हैप्पी है, बॉडी लाइट है। तो ये भी एक प्रमाण है कि लिक्विड से ही वेट को बढ़ाना है। जैसे जैसे हम ये सोचते जाएंगे, इस भट्टी में हो सकता है कि 50% लोग, जो हमारा अनुमान है, जो 21 दिन की भट्टी कर रहे, 50% भट्टी होने के बाद सॉलिड फूड पर वापस चले जाएंगे और वापस लिक्विड पर शायद कब ना आए। उसमें से 10 से 20% है, वो हो सकता है कि वो लिक्विड डाइट को ही अपना जीवन बना ले, क्योंकि जो अनुभव हुआ वो इतना महत्वपूर्ण और ऐसा शक्तिशाली अनुभव था कि जो पहले कभी नहीं हुआ था। और जो बचे हुए हैं वो कभी सॉलिड कभी लिक्विड इधर से उधर जाते रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। और कोई लोग ऐसे भी होंगे जो 21 दिन जो किए, अब जीवन भर सुनाते रहेंगे लोगों को कि हमको 21 दिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा, पर बाद में कभी नहीं करेंगे। बस ये उनके लिए यादगार बन गया, और ऐसा यादगार बन गया कि जिसकी महिमा गायन दिन रात दूसरों को सुनाने में लगाएंगे, पर खुद कभी नहीं करेंगे वापस। जैसे कोई 3 दिन उपवास क्या कर लिया, जीवन भर सुनाते रहते, ऐसा हुआ था। कहीं एक बार पिकनिक क्या चले गए और उस पिकनिक का अनुभव जीवन भर सुनाते, बाकी कभी नहीं जाएंगे प्रकृति में। एक बार जो हुआ वो पकड़ लिया और फिर टाटा बाय बाय। मधुबन में आए थे, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, पर बाद में कभी नहीं आया और दूसरों को कहते आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। खुद ना सेंटर पर जाते हैं ना ज्ञान को फॉलो करते हैं, पर सहयोगी हो गए हैं। ये भी एक कैटेगरी रहेगी इसमें। वो भी ठीक है। अच्छा, फिर है मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर, मक्खी, नाले, टाले। हमारा एक फ्रेंड है, अलीगढ़ में रहता है, वो कहता है अलीगढ़ इन 4 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मच्छर, मक्खी, नाले और टाले। टाले। तो मच्छरों का क्या करें। मच्छरों ने मनुष्य इतिहास में योगियों को बहुत परेशान किया है द्वापर से। और जैन धर्म में मुनि होते हैं, उनको मच्छरों को मारने अलाउड नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। फर्स्ट महाव्रत अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है जैन धर्म में। और मुनि को संपूर्ण रूप से इसका पालन करना पड़ता है। और सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा का व्रत, कि जीव जंतुओं को मारना नहीं है। यहाँ पे मुख पट्टी लगाते हैं ना, कोई ऐसे लगाते, कोई पतली वाली लगाते, अलग अलग, कुछ भी, किसी को भी हमारी वजह से हानि ना पहुंचे। अब अगर देखा जाए तो ये जो मॉस्किटो है, इनमें भी 2 प्राण तो है ही। मनुष्य है, उसमें 10 प्राण होते हैं। वो इस तरह से जीव जंतुओं का विभाजन करते हैं, किसी में 2 प्राण, किसी में 4 प्राण, किसी में 5 प्राण। तो कोई मॉस्किटो को मारता है, सामने आ जाएंगे, खड़े मत रहो, आगे आगे बढ़ जाओ। तो किसी में 2 प्राण, किसी में 4 प्राण, किसी में 6 प्राण। इसके लिए अगर कोई मनुष्य का मर्डर करता है तो उसकी सजा बहुत बड़ी है। कोई मच्छर को मारता है, उसकी सजा कम है।
तो उसमें जीवों का विभाजन किया हुआ है, किसमें कितने प्राण है। मनुष्य में 10 प्राण है, तो कोई मनुष्य को मारता है तो 10 प्राणों का खून करता है, इसीलिए उसकी सजा बहुत ज्यादा है। अब रही बात मॉस्किटो, तो जैन धर्म में भी मॉस्किटो को मारना अलाउड नहीं है, मच्छरों को मारना अलाउड नहीं है। और ये बहन जी कह रहे हैं कि वो तो एक्सपर्ट हो गए और हाथ भी लाल लाल होते, और जब तक मच्छर को मारते नहीं है तब तक दम नहीं लेते। तो अगर मारना नहीं है तो उसकी भी कुछ विधियां है। सबसे फर्स्ट क्लीनलीनेस। मच्छर कहाँ आते हैं? जहां गंदगी होती है। तो हो सकता है घर के आसपास कहीं ना कुछ गंदगी है, तो सबसे पहले तो वो सारे स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स जो होते हैं, उन सबको हटाओ, क्लीन करो अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, और आसपास का जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ करो, तो मच्छर नहीं आएंगे। दूसरी विधि है मॉस्किटो नेट, पर वो कहते हैं मॉस्किटो नेट में भी घुस जाते हैं, तो उसके लिए शाम को ही अपनी खिड़की या दरवाजे बंद कर दो, या जाली लगा लो, नेट, दरवाजों को जाली, ताकि वो शाम के बाद, सनसेट के बाद ही सब घुसते अंदर। और फिर मॉस्किटो नेट लगाओ, फिर ओडोमास है वो लगा के रखो, या फिर कुछ प्लांट बेस्ड मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं, प्लांट बेस्ड, जिसमें केमिकल टॉक्सिन्स नहीं होते, जो मच्छरों को मारते नहीं है, दूर भगाते हैं केवल। नीम के वगैरह ऐसे बहुत सारे आते हैं प्लांट बेस्ड। आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस हिंसा से इतना दुख हो रहा है, आत्मग्लानि का भाव जाग रहा है, तो ये करना पड़ेगा। हमने देखा है, हमारी खुद की जो माता जी है, वो हमने बचपन से देखा उसको कि वो कभी भी मच्छर को नहीं मारती, ऐसे भगाती है केवल। उसको पसंद ही नहीं है मच्छर को मारना। और कोई कोई लोग होते हैं उसको मारते हैं, और मारने से जी नहीं भरता है, उसको जब तक मसल नहीं देते तृप्ति नहीं मिलती है, एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। यहां मच्छर है, रहने देते हैं उसको, इंतजार करते, काटने दो, और फिर ऐसा ले जाते बिल्कुल दबे पाओ, और उसको मारते, और मारने के बाद बहुत खुशी होती है। ये खुशी भी हिंसा की खुशी है। हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है, हमारी वजह से किसी को भी दुख ना हो, फिर वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, कोई भी हो। जब इतनी अहिंसा की इतनी बड़ी परिभाषा है उस धर्म में कि वो लोग क्या कुछ नहीं करते, जैसे ही साधु बनते हैं नहाना बंद कर देते, क्योंकि उनके अनुसार नहाना भी क्या है? एक हिंसा। इतनी बड़ी, इतना महत्व दिया गया है हिंसा को और अहिंसा। तो हिंसा के पहलुओं को समझना है, हमारे जीवन में हमारी वजह से क्या हिंसा हो रही है। और सबसे बड़ा हिंसा तो कहाँ है? काम विकार को। कल रात भी चर्चा हो रही थी, काम विकार। वो दूसरे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है वो बहुत दूर की बात है, पर शरीर में मेल एंड फीमेल, मेल के शरीर से जो स्पर्म निकलते हैं वीर्य में, ये स्पर्म निकलते ही उस स्पर्म की हत्या हो जाती है। इसलिए काम में हिंसा छिपी है, क्योंकि एक स्पर्म और एक एग, इसका मिलन होता है, जाइगोट बनता है, और फिर बच्चे का निर्माण होता है। पुरुष के शरीर से वीर्य का जो स्पर्म होता है वो स्त्री के शरीर से जो लिक्विड होता है उसके साथ मिलता है, और जाइगोट का निर्माण होता है, वहां से एक व्यक्ति का निर्माण होता है। तो काम क्रिया में पुरुष के शरीर से जो वीर्य का स्खलन होता है, उस वीर्य में वो स्पर्म्स होते हैं, और वो स्पर्म्स भी जीव है। इसलिए इस धर्म में मैथुन सबसे बड़ी हिंसा मानी गई है। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, और जो अब्रह्म है, जो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है, वो सभी हिंसा है, और सबसे बड़ी हिंसा मैथुन। इसलिए इस धर्म में अहिंसा का पालन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। वो एक बार के स्खलन में इतने स्पर्म्स होते हैं कि पूरी अमेरिका का निर्माण किया जा सकता है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है।
इसके लिए यहाँ बात तो मच्छरों की चल रही है अभी, तो मच्छरों से इतने दुखी है तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें करो, ओडोमॉस लगाओ, और वो भी ट्राई कर लिया है पर उनको सकाश दो, वही बचा है। उसके बाद हमारी बॉडी क्लीन होती है, और कई लोग कहते हैं बॉडी ठंडी होनी चाहिए तो मच्छर नहीं आते, ठंडे पानी से स्नान कर लो तो मच्छर थोड़े अपने आप दूर भागेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये बहन कह रही है कि 44 वेट है, 44 किलो वेट है और 37 एज है और 500 कैलोरीज। मेरे ख्याल से कैलोरीज को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जिनको भी इस यात्रा में अपना वेट बढ़ाना है थोड़ी सी कैलोरीज को बढ़ा दो। सिटिंग योग आधा घंटा कर सकते, पैर का कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई थी 1 घंटा करने का लक्ष्य है, तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ कर पाएंगे। हमारे शरीर में, हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ विकृतियां बचपन से है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हर एक केस में कुछ ना कुछ है जो बचपन से ही चल रहा है। परंतु देखेंगे इस यात्रा में जैसे जैसे लिक्विड पर जाएंगे एक दिन वो डिफेक्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने अपना देखा, ये हाथ में पावर कम थी, इसमें ज्यादा थी, क्योंकि इसका उपयोग ज्यादा किया गया है बचपन से। इसके लिए जो भी वेट लिफ्टिंग या जिम में जो करते थे उसमें यह हाथ ऐसे हो जाता था, पर अभी धीरे धीरे दोनों हाथों में पावर सेम आ गई है, अब कुछ तकलीफ नहीं होती है। इसमें भी उतना ही उठा सकते, इससे भी उतना ही उठा सकते। पहले ये वाला गिव इन कर देता था, इसमें पावर कम थी, क्योंकि हमने सबने बचपन से एक हाथ से जो लिखा है उसमें पावर ज्यादा है। तो ऐसे हमारे शरीर में बहुत सी विकृतियां है, जैसे कोई बैठता है और एक पैर तुरंत सुन्न हो जाता है, और वो बचपन से हो रहा है, और सारे रिपोर्ट्स कराओ सब नॉर्मल, किसी में कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बात रिपोर्ट्स में आ जाए, तो परंतु जैसे ही आप लिक्विड पर शिफ्ट हो जाएंगे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। जो अब तक सॉलिड के वजह से एक सॉलिडिटी थी, एक जड़ता थी शरीर में, वो सब अपने आप जाएगी, पूरे सेल्स अपने आप लोच आएगा उनमें, और पूरे शरीर में एक स्फूर्ति आ जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है 1 घंटा बैठने का है योग में, उसको कहते हैं आसन जय। 3 घंटा एक ही आसन में बैठ जाना, इसको कहते हैं आसन जयी। तो इसके लिए तो तपस्या है, साधना करनी पड़ेगी, बिना इसके नहीं होगा, और इसमें बहुत कष्ट भी सहन करना पड़ेगा। परंतु धीरे धीरे शरीर को आदत डालनी है। और हो गई कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स है, सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो आप चाहते हुए भी फिर नहीं कर सकते, आपको चेयर पर बैठकर ही करना है। और वैसे तो हमारा राजयोग है, तो इसीलिए ये भी एक मन में बंधन है कि मुझे नीचे बैठकर ही करना है। अगर नहीं कर सकते तो क्या कर सकते फिर, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी का फ्रैक्चर ही हो गया है, नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा उसको भी स्वीकार करो। अगला, ये कुमारी है, वेट 44 है, एज 30, वीक हो गई है और पिचक गए है कह रही है। और जब ये 10वें दिन 9 दिन का किया, 10वें दिन से खाना चालू किया, और जैसे ही खाना चालू किया वैसे ही प्रॉब्लम चालू हुई, क्योंकि शरीर जो लिक्विड्स पर रहा है जब सॉलिड पर जाता है, इसलिए कहा था सॉलिड पर किस तरह से जाए, धीरे धीरे जाए। तो परंतु फिर भी सॉलिड अपना प्रभाव तो दिखाएगा, परंतु अगर सॉलिड ही कंटिन्यू रखना है तो धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेगी और फिर से वही स्थिति आ जाएगी जो पहले थी। परंतु जो योग की अनुभूति अभी लिक्विड्स पे हुई वो खो जाएगी। और रही गई गाल पिचक गए या चेहरा पिचक गया है या पूरा शरीर पिचक गया है, तो उसमें आपको लिक्विड्स कैलोरीज बढ़ानी है। नट क्रीम्स को यूज करो, इसके पहले भी बताया है। एक, जो भी ड्राई फ्रूट्स है उनको भिगो के रखो, उसकी क्रीम बनाओ, 1। दूसरा, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी बिल्डिंग करो, वजन बढ़ेगा। तीसरा, जो भी यूज कर रहे हो उसमें अगर आप वीगन नहीं है तो थोड़ा सा तेल, कच्ची घानी का तेल होता है, वो ऊपर से डाल दो हर चीज में, तो वो तेल से शरीर में थोड़ी सी जड़ता रहेगी, बॉडी एकदम, क्योंकि एडिक्शन नहीं होगा इससे। एडिक्शन तो कुकिंग से होता है, यहाँ ऊपर से कुछ भी डाल दिया 1 चम्मच तेल तो नहीं होगा, या घी डाल सकते, जो लोग दूध और दूध वाली चीजें खाते हैं उनके लिए। अगला है अनाज का प्रयोग, थोड़ा सा अनाज का प्रयोग किया जा सकता है। जो भी सूप बनाते हैं थोड़ी सी दाल भिगो के रखो, दाल चावल थोड़े से भिगो के रखो, अनाज में रोज थोड़ा थोड़ा अनाज का प्रयोग करेंगे पर लिक्विड रूप में। एक राइस मिल्क भी आता है, बार्ले मिल्क भी आता है, ओट मिल्क भी आता है, ये सब अलग अलग प्रकार के मिल्क घर पे भी बना सकते। सोया मिल्क आता है,
ये सारे नारियल का मिल्क, ये सब से वेट धीरे धीरे बढ़ता है और हमारी यात्रा भी सफल रहेगी। हम लिक्विड्स पर ही रहेंगे, वेट भी बढ़ेगा, तो अंदर खुशी भी रहेगी। तो सत्तू तो बहुत अच्छा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है सत्तू। सत्तू का प्रयोग जितना चाहे कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान में रखना है, दाल है वो तो एसिडिक तो है ही, उसका थोड़ा प्रभाव तो रहेगा, परंतु यदि उसको दाल बना के लोगे तो एसिडिटी होगी, अगर उसको सूप में डालोगे इतनी एसिडिटी नहीं होगी। उसके बाद में ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए, हम रोज देख ही रहे, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके अपनाता है। और केवल जूसेस पे रहोगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, फिर जो है उसको स्वीकार करो। अगर कोई कहता है कि मुझे केवल जूस ही पीना है, ग्रीन जूस, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, तो वजन बढ़ना मुश्किल है। हाँ, बढ़ सकता है अगर डेली एक्सरसाइज करो तो, जिम वाली एक्सरसाइज पर, और एग्रेसिव एक्सरसाइज 1-1, 2-2 घंटा जिम में, परंतु ये कोई जीवन का लक्ष्य तो है नहीं। अगला है, ये बहन जी ने बहुत लंबा पूछा है, परमधाम से आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छा है, वहीं रहो। बाबा पहाड़ी में आते हैं रोज, शांतिवन में आते हैं, मधुबन का चक्कर लगाते हैं, वेरी गुड, करते रहो। कब्जी हो रही है तो इस यात्रा में हमने जैसे कहा 21 दिन तक किसी भी प्रकार का एनिमा, किसी भी प्रकार का डिटॉक्स वो क्लेंजिंग प्रोसीजर नहीं करना है। एनिमा कॉन्स्टिपेशन होता है, होने दो उसको, अपने आप ठीक होगा वो। अपने शरीर में जो स्टूल है, प्रेजेंस ऑफ स्टूल इन द बॉडी, 2 प्रकार के स्टूल होते हैं, एक होता है जवान, एक होता है बूढ़ा। एक जो लंबे समय से जो खाया है वो अंदर भरा है वो धीरे धीरे निकलेगा, वो काला काला होता है, और जो जवान होता है फ्रेश ताजा ताजा वो अभी अभी का होता है। तो 2 प्रकार के स्टूल्स, आप अपने स्टूल्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, वो कैसे काला है, पीला है, जिलेबी जैसा है, बेसन जैसा है, उसको भी जरा ऑब्जर्व करो, उसको भी जरा देखो, उसको भी जरा समझो। इट्स पार्ट ऑफ यू, लव योर स्टूल्स। वो तो बाहर निकल गया इसलिए घृणा करते हो, अब तक वो तुम्हारे अंदर था, ये ना भूलना। उस दिन भी कहानी सुनाई थी, व्यक्ति जा रहा है एकदम नाक बंद करता है, ऐसे ऐसे करता है मुंह, वो स्टूल वहां रखा है, तो वो मनुष्य मल बात करने लगता है। 1 मिनट रुको, क्या कहता है वो, मैं ये मल बनने से पहले एक बहुत अच्छा फ्रूट था, जब तुम्हारे अंदर गया तो मेरी ये दशा हुई। करना तो मुझे नाक बंद करना चाहिए तुमको देख के। तो कब्जी होगी, होने दो, धीरे धीरे कब्जी अपने आप जाएगी। चाहे तो वो त्रिफला और इसबगोल ये लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हो, परंतु कब्जी के लिए एट प्रेजेंट, क्योंकि एनिमा लेना मतलब एस्केप सफरिंग, वार्म वाटर लो, ग्रीन जूसेस लो, बहुत सारा आंवला लो, ग्रीन जूसेस में डाल के अपने आप कब्जी ठीक हो जाएगी। बहुत सारी मेथड्स है कब्जी को ठीक करने की विथ लिक्विड डाइट से। और उसके बाद में उन्होंने माउथ अल्सर्स, तो ये माउथ अल्सर्स होना, ये सब होना, ये सब डिटॉक्स सिम्टम्स है, ये होगा, अपने आप चला जाएगा। उसके बाद में किसी ने कहा है 35 किलो वेट लॉस हुआ है 96, बट वो ठीक है, जून से, लंबा समय से। इसके लिए धीरे फटाक से वेट लॉस नहीं होना चाहिए। लोग उपवास करते हैं वेट लॉस के लिए, दैट इज रॉन्ग। वेट लॉस धीरे 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 होना चाहिए। और कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, बीपी की मेडिसिन छूट गई है, दर्द चला गया है, बहुत सारी चीज़ें होगी, बीपी की मेडिसिन कम हो जाएगी या छूट जाएगी, शुगर की मेडिसिन कम हो जाएगी या छूट जाएगी। हमारे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं जो पहले इंसुलिन पर थे, अभी उनका इंसुलिन की आवश्यकता नहीं, खाली टैबलेट्स है। हम उनको कहते हैं एकदम सब नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करो, एकदम ज़्यादा होश में, ज़्यादा जोश में नहीं आओ, क्योंकि लोगों को रहता है ना अब सब छोड़ दूँ एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, परंतु धीरे धीरे, क्योंकि शरीर को उन दवाइयों की भी एक एडिक्शन हो गया है। एकदम अगर निकाल दो तो शायद कुछ दुष्प्रभाव होगा, इसलिए धीरे धीरे। फिर उसके बाद में किसी ने ऑफिस का अनुभव किया है, पहला जॉब करते हैं, बैंक में है, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, दोपहरों में, क्योंकि इसमें, इस यात्रा में हमारे दुश्मन कौन बनेंगे, 4P, परिवार, पड़ोसी, पति, पत्नी। तो ये लोग क्या बन जाएंगे, ये लोग कहेंगे खाओ 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 खाओ, परंतु आप उनको दिखा सकते हैं, धीरे धीरे वो भी स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे बात लंच की है और वो अपने अपने डिब्बे से खिलाते हैं, तो वो तो ज्ञान में आने के बाद में भी ये सब चीजें थी, यही सब हुआ। अब ये सेकंड टाइम ज्ञान में आना है, तो यहाँ पर वो फिर से सब कुछ होगा जो पहले हुआ था। BA का पेपर MA में आएगा, इसलिए अपनी युक्ति खुद ही सोचना है। या तो आप भोजन का टाइमिंग चेंज कर दो,
जब सब लोग लंच लेते हैं उसके पहले ही अपना जूस अपने जो ऑफिस टेबल है वहीं पे जूस पूरा कर लो, तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं। या वहां जाओ तो किताब पढ़ो, कोई उनको कहो मैं अभी अभी पी के आई हूँ, मेरा आज ये था, मेरा आज व्रत है, मेरा आज वो है। भारत में तो कितने व्रत है, आज शनि जी का है बोलो, आज दुर्गा का है, आज काली का है, आज हनुमान जी का है, कुछ भी बना सकते हो। भारत में तो इसकी कमी बिल्कुल नहीं है। विदेश में ये प्रॉब्लम आ सकता है व्रत का, यहाँ तो किसी को भी पकड़ के लाओ और उसका व्रत बनाओ और उसको पता भी नहीं चलता है। हमारी कुल देवी है, लाहनू जी महाराज का व्रत है, ताजुद्दीन बाबा का व्रत है, ये गुलाब महाराज का व्रत है। किसी को भी महाराज बनाओ और किसी को भी व्रत बनाओ, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो युक्ति कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया 10 प्रश्न। भाई जी, एज 28, हाइट 4.5, सभी बट्टी में जो डाइट आपने बताया है। ओम शांति। मैं झारखंड बोकारो स्टील सिटी से बोल रहा हूँ। मैं ये 21 दिन का भट्टी पूरा कर रहा हूँ। मेरा डाइट है, सुबह सत्तू घोल के पीता हूँ, दोपहर को लस्सी लेता हूँ और शाम को सूप लेता हूँ। मेरा वेट 49 है और हाइट 5 फीट 8 इंच है। अभी शरीर काफ़ी दुबला पतला गया है। सब कोई बोल रहा है कि शरीर पूरा सूख गया है, मुँह कान सूख गया है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए वेट को। और मिक्सी में कुछ चीज़ बनाते हैं जैसे मिल्क शेक वगैरह, तो बहुत ज़्यादा गंध करता है, तो पी नहीं पाते हैं, तो उसका गंध कैसे ठीक करें, कृपया मार्गदर्शन करें। आपने एक बार कही थी, बोले थे कि संकल्प ही भोजन है, बहुत दिन पहले। उस समय से ही हमने संकल्प और भोजन पर काम करना शुरू कर दिया था। ओम शांति। ओम शांति। सचिन भाई को और प्लानिंग परिवार को शिव बाबा की और हम सबकी जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं एक कुमार हूँ, शरीर में काफ़ी दुबला पतला हूँ। एज 34, वेट 43, हाइट 5 फुट 1 इंच। कैलोरी मुझे मालूम नहीं। मैं एक टीचर हूँ, जितना समय मुझे मिलता है उस हिसाब से लिक्विड ले रहा हूँ। सुबह डेली 9 बजे गाजर, चुकंदर, टमाटर का कभी रॉ कभी बॉईल करके 3 से 4 गिलास जूस बनाकर लेते हैं। और शाम को डेली 4 बजे एक दिन पहले 4 प्रकार की दाल व थोड़े चावल भिगो कर रख देते हैं। फिर शाम को बॉईल करके 3 से 4 गिलास जूस बनाकर लेते हैं। रात्रि में डेली बनाना शेक, उसमें काजू, बादाम, पीनट, हनी डालकर 3 से 4 गिलास लेते हैं। कोई डिटॉक्स सिम्टम नहीं। सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और शाम को सेंटर पर हार्ट सेवा करते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या ये सभी ऐसे ही लेते रहें या कुछ बदलाव करें और शरीर कैसे ठीक हो जाए? ओम शांति। शिव जयंती की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। लिक्विड डाइट बहुत अच्छे से चल रहा है। वजन फिर से नॉर्मल 57 हो गया है। बाकी सब कुछ ओके। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। बीके मिलिंदन, बीके शीतल फ्रॉम पुणे। आपकी भट्टी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, लिक्विड डाइट पर है और पूरी एनर्जी है। आउट ऑफ स्टेशन रहते हुए भी पूरा फॉलो कर रहे हैं। हमारा सब ब्लेंडर वगैरह जूस मेकर साथ में लेके उसी से काम चला रहे हैं। कोई भी सॉलिड फूड नहीं ले रहे हैं। ट्रैवल के बीच में भी हम लोग लिक्विड ही लेते हैं और ना हो सका तो कुछ भी नहीं लेते हैं फिर। और पूरा का पूरा लिक्विड डाइट पर चल रहे हैं और आगे कंटिन्यू करने का प्लान है। 21 दिन तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा।
ओम शांति सचिन भाई जी। मैं तमिलनाडु से बोल रही हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट 4 साल राजस्थान में जयपुर में हूँ। मैं ज्ञान में 25 साल हूँ, समर्पित लाइफ में 16 साल हूँ। मेरे को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी बोलने के लिए थोड़ा कमी है, फिर भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं 16 साल से आत्म अभिमानी स्थिति के लिए बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन अनुभव कम है, लेकिन ज्यादा तो नहीं है। मैं 4 साल के पहले भी प्राणिक लिविंग कोर्स बाहर में एक कुछ पढ़ाई किया, फिर अभी बाद में 4 साल में बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए। मेरे को क्या अंदर में तीव्र पुरुषार्थ करना है, यही मेरा लक्ष्य था। आपका क्लास हर एक क्लास में सुनती हूँ, एक क्लास में मिस नहीं करती हूँ। 3 महीने के पहले बाबा से मैं बार बार बोलती हूँ, बाबा में पुरुषार्थ करना है, मेरे को आप पुरुषार्थ कराने के लिए कुछ आप कराना बाबा, मैं ऐसे बोलते रहती हूँ। फिर 3 महीने के पहले अचानक क्या हुआ, बाबा से मैं बोलती हूँ, बाबा सोल कौन सा स्टेज मेरे को आना है बाबा। इतना मैं बहुत मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन अचानक 3 महीने के पहले मेरे को टचिंग हुआ। बाबा क्या आपका क्लास सुनने के लिए मेरे को टचिंग बार बार करा रहे थे बाबा। फिर अचानक मैं प्राणिक क्रांति फर्स्ट डे क्लास सुना, उससे धीरे धीरे एक क्लास सुनने के बाद मेरे को बहुत बात समझ में आ गई। इस द्वारा मेरे को सोल कॉन्शियस स्टेज अनुभव कर सकते, पुरुषार्थ कर सकते। पुरुषार्थ बाबा सचिन भाई जी द्वारा मेरे को करा रहे, मेरे को ऐसे अनुभव हुआ। प्रैक्टिकली ज्ञान की बातें द्वारा मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। फिर अभी लिक्विड, ये भी मैं लिक्विड फूड भी अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत अच्छा अनुभव हो रहे हैं। पहले से सन को देखना, सूरज को देखना, ये प्रैक्टिस किया। 2 दिन सूरज को देखा, फिर क्या हुआ, मेरे अंदर इतना जोर से बहुत गुस्सा, इतना अंदर गहरे से वो बात आ गई, किससे मेरे को लड़ाई करना है, ऐसे जोर आ गई। फिर एक तरफ देखना, इतना खुशी, वो भी अनुभव हो रहे, हल्का भी अनुभव हुआ था सन गैसिंग करने के समय। फिर धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन अभी क्या अनुभव हो रहे, सोल कॉन्शियस स्टेज दोनों बीच में इतना पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव हो रहे। इतना साल में प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, लेकिन अभी आपका मोटिवेशन, आपका उमंग उत्साह, आपका क्लास द्वारा बाबा इतना अनुभव करा रहे। बाबा को भी धन्यवाद बहुत बहुत, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद बोलने के लिए भी शब्द नहीं है। ओम शांति भाई जी, मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा फीवर, बॉडी एक हो रहा है, तो भी मैं यही सोच रही ये मेरा टॉक्सिन्स निकल रहा है, बस मैं सही हूं ना। थैंक यू। ओम शांति। मैं बी के सोनाली बहन, मेरी एज है 33, वेट है 63 और हाइट है 5.3। प्राणिक यात्रा करते हुए 11 दिन के अंदर 1 किलो वेट कम हो गया और 8 तारीख से कर रहे प्राणिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। योग की स्थिति, योग की उमंग उत्साह, योग की स्थिति बहुत अच्छी रही। इस शिवरात्रि पर थोड़ी सेवा होने के कारण, काफी भागदौड़ होने के कारण थोड़ी वीकनेस थोड़ी आ रही है और बाकी सब बहुत अच्छा है। पर एक प्रॉब्लम है भैया जी कि ड्राइनेस बहुत लग रहा है, अंदर भी बहुत ड्राई लग रहा है, गले में, पेट में,
ड्राइनेस हो रही है और चेहरे पर भी बहुत ड्राई, चेहरा एकदम ड्राई हो गया, क्योंकि ऑयल हम यूज नहीं कर रहे हैं, शायद इस वजह से हो, पता नहीं। तो ड्राइनेस बहुत हो रही है, बाकी सब ठीक है। तो योग की स्थिति अच्छी है, थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है, 11 दिन में 1 किलो वेट लॉस, मतलब स्टेबल है, 1 किलो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और रही बात वीकनेस की और ये जो ड्राइनेस की बात है, तो ड्राइनेस तब होता है जब शरीर में थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो लिक्विड इंटेक को बढ़ाना है, कि जितना लिक्विड्स ले रहे हैं बहुत लंबा गैप नहीं देना है। सुबह एक बार ले लिया और सिर्फ फिर सीधा 3 बजे 4 बजे ऐसे नहीं करना, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे में लिक्विड का इंटेक बढ़ाते रहो। और अगर आपकी ऐसी मान्यता है या लगता है कि ऑयल ना होने से ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ऑयल में भी ऑलिव ऑयल इज़ गुड, या कच्ची घानी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तेल आते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और सनफ्लावर, बहुत सारे तेल आते हैं। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि तेल आपकी आंखों के सामने निकाल के देते हैं, कच्ची घानी होती है, इधर से डालते हैं आपकी आंखों के सामने, कोई उसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, वो सबसे बेस्ट है। शायद आबू रोड में है कहीं, या और बहुत सारी जगह है जो डायरेक्ट देते हैं। अमेजोन पे भी मिलते हैं कच्ची घानी का तेल, पूरा टाइप करो अपने आप आ जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, सब सब सब। और जो भी ऑयल यूज़ करते हो उसको 1-1 महीने में चेंज करते जाना है, एक ही ऑयल कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है। ये तो हम इवन पेशेंट्स को भी बताते हैं, संसार के लोग जो सब कुछ खाते हैं उनके लिए भी। एक तो ऑयल, दूसरा जो भी ऑयल यूज़ करेंगे, एक बार जो ऑयल यूज़ किया गया है उसको रिपीट नहीं यूज़ करो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ट्रांस फैट होता है। पर हम लोग क्या करते हैं, बचाने की दृष्टि से वही ऑयल यूज़ करते हैं और वो सीधा हमारे हार्ट को ब्लॉक करता है, फिर हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग सब लगता है। तो यहाँ तो बात ड्राइनेस की है, इसके साथ खाने की जो भी बातें हैं उसके साथ हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई है, और उसी मान्यता का अनुसार हमारे शरीर पर प्रभाव होगा। अगर मुझे लगता है ये खाने से मुझे मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, तो मिलेगा। अगर मुझे लगता है इससे जरूरत नहीं है तो नहीं जरूरत है। बहुत सारी मान्यताओं के साथ, बिलीफ सिस्टम जो है उसके साथ ये काम करेगा। दूसरा, किसी ने कहा है फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहेगी, इनको यही समझना बॉडी डिटॉक्स हो रही है, वेट एंड वॉच। अगर ज़्यादा ही तकलीफ है और काम करना है तो थोड़ी दवाइयों की मदद ले सकते हैं, अन्यथा कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं करो, अपने आप ठीक होगा। उसके बाद में ये बहन जी ने लंबा अपना अनुभव सुनाया तमिलनाडु, और वो तो लिक्विड डाइट ले रहे और बीच में ऐसा हुआ कि एंगर, क्रोध आ गया, तो ऐसा बीच बीच में होगा। लड़ने का मन करेगा, किसी को मारने का मन करेगा, कुछ तो होगा। पिलो फाइट कर लेना उस समय। क्या करना? पिलो फाइट, तकिया लेना और उससे गुस्सा उतार देना उससे। तो ये भी साइकेट्री में सिखाया जाता है। एक डंडा लो और डंडे से वो अपने बेड को मारो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ऐसे सिखाया जाता है उसमें। ऐसे वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है। तो ये छोटी मोटी चीजें होगी, गुस्सा जो है वो निकलेगा, उसको देखना, अपने आप चला जाएगा। और उसके बाद में फिर उस पर काम करना कि मुझ में गुस्सा था, मुझ में गुस्सा था, पता तो चला, बाहर निकल के आया ना, तो उस पे काम करते रहो। और आत्माभिमानी स्थिति बहुत अच्छी है। फिर ये युगल है, वो बता रहे पूना से, फुल एनर्जी, आउट ऑफ स्टेशन होते हुए भी सब कुछ साथ में है। ये है संकल्प की विजय। जब संकल्प होता है, जब दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता है। हम कारण दे ही नहीं सकते। कोई लोग तो ये कहते हैं मधुबन में आने के बाद तो और ही आसानी से हो रहा है। लोग हमेशा ये कहते हैं मधुबन में आते हैं तो हो नहीं पाता है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं यहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है, ये कहने वाले भी। वेट, मधुबन में खुशी ज्यादा होती है तो वजन भी बढ़ेगा। लोगों का वजन तो बढ़ता ही है मधुबन में, चाहे खाने से या खुशी से, पर वजन तो बैठे। जो शुरुआत में पतले दुबले आए थे, वो अभी देखो उनको, जो यहाँ रहते हैं ऐसे पूरे एकदम खाते पीते करके नजर आते हैं, कोई छोड़ के। उसके बाद में दूसरा अनुभव है, वेट स्टेबल है, नॉर्मल है, ये बहुत अच्छी प्राप्ति है। ये सब करते हुए भी इसलिए कहा कि रोज वेट चेक करो। शुरुआत में करना पड़ेगा, बाद में आवश्यकता नहीं, वेइंग मशीन दान कर देना कुछ सालों के बाद, पर तब तक जब तक वेट स्टेबलाइजेशन नहीं होता ये करते रहो। उसके बाद में ये कुमार है, टीचर है, और इनका डाइट इन्होंने बताया है 3 बार का कैरेट लेते हैं, दाल लेते हैं, और
बहुत सारा कैलोरी मुझे पता नहीं, टीचर है कैलोरी तो पता कर सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो पहले तो कैलोरी कैसे काउंट करना है हर दिन की, इस पर थोड़ा काम करो। और सब कुछ कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं 3 से 4 ग्लास सब कुछ ले रहे हैं एक बार में और उसके बाद में वजन 43 है तो एक ही चीज बच गई है अभी, जिम एक्सरसाइज। तो गुड एक्सरसाइज इज नीडेड टू गेन वेट। जब तक अच्छी एक्सरसाइज नहीं होगी वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि आहार तो काफी अच्छा चल रहा है इनका। पीनट भी ले रहे हैं, हनी भी ले रहे हैं, दाल 4 प्रकार की दाल, और कैरेट भी ले रहे हैं, बीट भी ले रहे हैं, चावल भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा चाहे तो थोड़ा तेल यूज करो, घी यूज करो, 1 आध चम्मच स्मूदी में या फिर अपने सूप में। फिर किसी ने कहा बहुत अच्छा, बस एक ही शब्द में कहा बहुत अच्छा। तो किसी ने फिर वो कुमार है और एक 49 किलो वेट है, थिन है, लोग कहते हैं पतला हो रहा है। तो इस यात्रा में वेट गेन कैसे किया जाए, ये एक टेक्निक है, ये एक विधि है, इसको खुद सीखना है, खुद एक्सपेरिमेंट करो सारे दिन भर, फिर धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक दिन में गाड़ी चलाना सीखता है क्या? नहीं। कोई एक दिन में मैराथन दौड़ता है क्या? नहीं। टाइम लगता है, कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल भी लग सकते हैं। और दूसरा वो कहते हैं मिक्सी में दुर्गंध आती है, तो अलग अलग आपकी मिक्सी में ही प्रॉब्लम होगा। तो अलग अलग प्रकार के ब्लेंडर्स आते हैं, मिक्सी आती है, जूसर्स आते हैं, और अच्छे से क्लीन करना है उसको। हो सकता है कि फूड पार्टिकल्स वहां जमे हुए हैं, इसको क्लीन नहीं हुआ है, इसको बहुत अच्छे से क्लीनिंग प्रोसीजर अच्छी होनी चाहिए। अब यही तो क्लीन करना बाकी है, बाकी तो बर्तन बिर्तन सब अंदर चले गए और तो कुछ रहा ही नहीं है। यही है, एक कटिंग बोर्ड है, एक चाकू है और 4-5 चीजें हैं, उसी के साथ तो खेलना है। पूरा किचन तो खाली पड़ गया है। आप जो ब्रेजेरियंस होते हैं उनका किचन देखो, हम अपने किचन, अपने हमारा जो कमरा है उसमें उसका फोटो निकाल के दिखाएंगे आपको। फ्रिज का खाली है पूरा, कुछ भी नहीं पड़ा है उसमें, क्या रखे? अभी किताबें रखने का सोच रहे हैं so your refrigerator will turn into library, your kitchen will turn into library बंद कर देने का फ्रिज को, बंद स्टोर रूम करके यूज करो उसको, क्योंकि वो सारी चीजों का कोई काम ही नहीं है, वो सब था वो पड़ा रह जाएगा। तो ये नया जीवन है, लिक्विड लाइफ स्टाइल बनाना है धीरे धीरे, ताकि वो हल्कापन हमेशा रहे। एटलीस्ट 21 दिन तो करो, बाद का बाद में सोचेंगे। तो ये आज के प्रश्न। और किसी का प्रश्न है तो पूछ लो यहाँ से। अभी 1 मील अ डे बंद, अभी लिक्विड, अभी फ्रूट भी बंद। तो मधुबन में आए हैं और लिक्विड इंटेक बढ़ाया है तो वेट गेन हो गया। मधुबन में खुशी भी तो ज्यादा है, तो बहुत अच्छा। रोना एंगर ये सब होगा। पिलो फाइट कुछ नहीं, साक्षी होकर देखते रहो। हाँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, परंतु स्टूडेंट्स को साथ साथ लिक्विड डाइट अगर लेते हो तो साथ में एक्सरसाइज मस्ट है, नहीं तो थिन हो जाओगे। पहले ही थिन है और थिन हो जाओगे। और अपना वेट डेली चेक करो, कैलोरी काउंट चेक करो, डेली एक्सरसाइज हो, और लिक्विड्स में भी थिक लिक्विड्स, डेंस लिक्विड्स थोड़े, जिसमें बहुत सारी चीजें हो। हाँ, थोड़ा इंटेक अपना ज्यादा रखो, थोड़ी कैलोरीज ज्यादा हायर साइड रखो, 2000 to 2500 साइड। तो फिर तो क्योंकि भाग दौड़ है, कंसंट्रेशन है, पर एक देखेंगे जैसे लिक्विड पे जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। सब लोग सो रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपको कंसंट्रेशन इतना ज्यादा कि थोड़ा सा पढ़ लिया और याद। तो ये सारी चीजें होती जाएगी। और प्रकृति के साथ जुड़ो, जो भी पढ़ाई करनी है प्रकृति के सानिध्य में जाके करो। हमें याद है, हमने अपने एमबीबीएस की जो पढ़ाई थी 2nd ईयर में, हमारे हॉस्टल के पीछे श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर था, उस मंदिर में ही कितनी सारी पढ़ाई की एमबीबीएस की। लोग पूछते थे ये जाता कहाँ है, अब कहाँ जाता है? वो मंदिर में एकदम शांति रहती थी। वहीं अपनी माइक्रोबायोलॉजी की बुक, केमिस्ट्री, सारे बायोकेमिस्ट्री की किताबें, एनाटॉमी की किताबें उस मंदिर में लेके जाके पढ़ते थे। एक शिव मंदिर था, और वो जैसे गीत बजता था, हर हर भोले नमः शिवा, जैसे वो गोपियों की अवस्था होती थी, वैसे हम जैसे कमरा छोड़कर वहां चले जाते थे और वहीं बैठते थे। तो प्रकृति के सानिध्य में जुड़ना है, तो एकाग्रता की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ेगी। और स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ों को डिटेल में समझने का अभ्यास करना है। हम एमबीबीएस में थे, पर हम पढ़ाई करते थे जो पीजी लेवल में लोग करते हैं,
वो किताबें रेफरेंस, छोटी छोटी बुक्स हमको पसंद नहीं थी, बड़ी बड़ी किताबें, बिग बिग बुक्स, वो जिसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हो, छोटा नहीं खाली एग्जाम में ये आएगा तो ये पढ़ो। लर्न टू नो द कॉन्सेप्ट्स, द फंडामेंटल्स, तो फिर एकाग्रता भी बढ़ेगी और समझ भी बढ़ेगी। ओम शांति। सब ये तो बहुत ही योगी है, कैसी एकदम आसन जयी की अवस्था में बैठी हुई है। कल भी क्लास में पूरा 1 घंटा और अभी भी बाकी सब लोग हिल रहे डुल रहे। क्या नाम है आपका? पीहू। पोएम आती है आपको? पोएम आती है कोई? आती हो तो सुना दो जाते जाते। कविता, कोई भी कविता आती है तो सुना दो। 2 मिनट सुना दो। फास्ट आ जाओ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर। पहले तो नाम बताओ और कहाँ से हो वो बताओ। नाम पीयू है और गंगानगर से हूँ। एज कितनी है? 10। और कौन सी क्लास में हो? 5th। तो पोएम आती है आपको? नहीं। कोई तो आती होगी, कुछ तो सुना दो। आपको अच्छा लगा? करते हो आप? कितना अच्छा? नहीं। अच्छा तो लगा पर करते नहीं है। कुछ तो सुना दो। अच्छा आज क्या याद है आपको? याद आज की क्लास में क्या क्या याद रहा? कुछ याद है? रात वाला याद है कुछ? अच्छा कहाँ पर आई हो आप? ये कौन सा स्थान है? पांडव भवन। पांडव तो ज्ञान सरोवर है। नहीं। कुछ तो सुना दो। कुछ नहीं आता। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कविता सुना दो। कोई तो कविता आती होगी। सुनाओ, सुनाओ ना। अगली बार सुनाओगे? हाँ। कल सुनाओगे? कल नहीं। कल हो? नहीं। तो अगली बार सुनाना फिर, ठीक है? पेंडिंग है, पेंडिंग है आज की, ठीक है? तो अगली बार सुनाना याद से। ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव।
घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव।